सबसे पहले आपको बताते हैं कि मानसून ने दस्तक पहले ही दे दी थी। जम्मू सूबे के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर बरहलावार तरीके से बारिशों का सिलसिला चल रहा था और गुज़श्ता हफ्ते आपको याद होगा जब मूसलाधार बारिशें हुई थी तो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी, कई लोगों की मौत भी वाक़ा हुई है। लेकिन इस बीच कल से रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक एक बार फिर सूबा जम्मू के मुख्तलिफ अजला के अंदर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया है, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि जम्मू श्रीनगर के अंदर अगरचे मतला अबर आलूद कई मकामात पर है, हल्की बूंदाबांदी, पहाड़ी इलाके जिनमें गुलमर्ग है, यूसमर्ग है, तोसमदान है, कुपवाड़ा के बालाई इलाके हैं, वहाँ पर हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन सूबा जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जम्मू शहर समेत सांबा, कठुआ, इधर से रजौरी, पुंछ, डोडा के अंदर मूसलाधार बारिशें रात 3 बजे से दोबारा शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मामूलाती जिंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम होकर रह चुकी है। इस बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को जहां जुज़वी तौर पर बहाल करने की कोशिशें की जा रही थी और दरमांदा गाड़ियों को अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना किया जा रहा था, वहीं पर एक बार फिर बारिशों ने नई परेशानियां ट्रैफिक अमले और ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े लोगों के लिए पैदा कर दी है। इस बीच खबर यह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर दरमांदा गाड़ियों की बहाली के हवाले से कोशिशें तेज़ की गई है। इधर शोबा कश्मीर से जो माल बरदार गाड़ियाँ, स्पेशली फ्रूट वाली गाड़ियाँ जिसमें सेब होते हैं और दीगर चीज़ें होती हैं, उन्हें वापस भेजा जाए, उन्हें दिल्ली लाया जाए, जम्मू लाया जाए, उस ज़िमन में भी इक़दाम किए जा रहे हैं। फ़िलहाल हमारे पास जो इतलात है वो यही है कि मरकज़ी महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 4 सितंबर तक जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशों का न थमने वाला सिलसिला हो सकता है और यही वजह है कि अलर्ट जारी कर दिया गया है रियासती महकमे मौसमियात की तरफ से। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर अलर्ट है बल्कि आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हिमाचल के अंदर भी बारिशें हो रही हैं। पंजाब मुकम्मल डूब रहा है पानी में, तकरीबन 8 से 9 अजला ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त पानी हो गए हैं और नई दिल्ली के अंदर भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। नई दिल्ली के अंदर भी रात देर गए से दोबारा से बारिशों ने दस्तक दी, जिसकी वजह से गुड़गांव समेत जम्मू दिल्ली के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर भी पानी का जो ड्रेनेज का फेलियर का सबूत है वो साफ नज़र आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो इतलात ये है कि 4 तारीख तक मतला बरालूद रह सकता है। जम्मू, कठुआ, रजौरी, रियासी, डोडा, सांबा और उधमपुर ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त भी बारिशें हो रही हैं और फिलहाल आने वाले 2 दिन तक बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है, इस तरीके की इतलात आ रही है। इस बीच इतला ये है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जहां पर हसास मकाम आता है, जहां पर पसिया गिराने का खदशा लगा रहता है, वहां पर पसिया आज गिरा सकती है। नदी नालों में एक बार फिर तूफान पैदा हो सकता है, यानी पानी का बहाव बढ़ सकता है और यही वजह है कि ज़िला रामबन और दीगर डिप्टी कमिश्नर्स ने तमाम लोगों से अपील की है कि जहां जहां पर भी नदी नाले हैं, पानी का बहाव तेज़ है, वहां पर जाने की ज़रूरत नहीं है। पानी को आप मॉनिटर ना करें, हुकूमती इदारे इसको मॉनिटर कर रही हैं। इस बीच किश्तवाड़, सिमथन, अनंतनाग और मुगल शाहराह पर भी अगरचे बारिशों का सिलसिला ज़रूर है, लेकिन फ़िलहाल इत्तलात ये है कि यहाँ से माल बरदार गाड़ियाँ और मुसाफिर बरदार गाड़ियों को चलने की इजाज़त जो है वो ज़रूर मिल रही है। सीधे हम आरिफ वहीद के पास चलेंगे। सबसे पहले कौमी शाहराह की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है, फिर आकाश मलिक के पास चलेंगे जो हमें बताएंगे कि मुगल रोड की सूरत हाल किस तरीके की बनी है। आरिफ, अपडेट करें जी, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही थी और मुझे लग रहा है कि जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ पर मौसम कदरे बेहतर है जम्मू के मुकाबले में। बिल्कुल गौर साहब, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की अगर सबसे पहले बात करें तो जहां सुबह 6 बजे जो है कि आसपास से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो है ट्रैफिक की आवाजाही हल्की से ही जारी थी, लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जखानी चौक, उधमपुर में सभी जो पैसेंजर गाड़ियां उनको रोक दिया गया है। वादी की ओर चलने की फिलहाल इजाजत नहीं है। सुबह सुबह की ये जो 6 बजे की तस्वीरें हैं तो इसमें उधमपुर या फिर जो रामबन सेक्टर में जो है गाड़ियों को चलने की इजाजत जो है वो दी गई थी, जो स्टैंडर्ड गाड़ियां थे। लेकिन जो ही बारिशें जो है तेज हो गई और सूरत हाल
रामबन बनियाल के अंदर जो शूटिंग स्टोन का सिलसिला जो है उसमें भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की अगर बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ट्रैफिक की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि इस वक्त भी जो है रामबन बनियाल सेक्टर में नेशनल हाईवे के साथ साथ काफी ज्यादा तेज बारिशें हो रही है और इसमें लैंडस्लाइड से ज्यादा जो है शूटिंग स्टोन का खतरा रहता है, क्योंकि पहाड़ियों के दामन में से गुजरने वाला ये जो हाईवे है इसमें ड्राइवरों को पता भी नहीं चलता है कि कितने बड़े मतलब जो है बोल्डर्स खिसक कर आ सकते हैं या किस एंगल से पत्थर खिसक कर आ रहे हैं। तो इस एहतियाती तौर पे जो है फिलहाल ये फैसला लिया गया है कि कौमी शाहराह पे फिलहाल ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। अच्छा, ये जो पैसेंजर व्हीकल्स है, क्या उन्हें चलने की इजाज़त दी गई है, या अगर जहां उन्हें रोका गया, क्या यहाँ पर कोई माकूल और मुनासिब बंदोबस्त किया गया है? जखैनी चौक, उधमपुर या जो बनिहाल के सेक्टर में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर सरकारी शेल्टर शेड्स या सरकारी तौर पर उनको अकोमोडेट किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पर उम्मीद ये भी है कि शायद मौसम के मिजाज अगर बेहतर होते हैं तो उसके बाद जो है इन गाड़ियों को आगे चलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से बारिशों का सिलसिला है या जो मौसमी सूरत हाल है, तो उसके चलते यहाँ पर ये लग रहा है कि अगर इस तरह की बारिशें रही जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे पैंतिहाल के इलाके में कश्तवाड़ी पत्थर या जो रामसू सेक्टर है वहां पर लैंडस्लाइड्स का खतरा है, या जो शेरी रामबंद का एरिया है, तो ये कहीं ना कहीं पे सारे एरियाज ऐसे हैं कि हल्की बारिशों में भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन रहती है। लेकिन जिस तरह से सूरत हाल है, जो मौसमी सूरत हाल है या जो इस वक्त चीजें सामने आ रही है मौसम के एतबार से, तो उसमें कहीं ना कहीं पे इस तरह का माहौल रहता है तो कौमी शाहराह की तबीयत जो है बिगड़ सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आरिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर एहतियातन गाड़ियों की रफ्तार को रोक दिया गया, यानी गाड़ियां रोक दी गई हैं जखैनी के मुकाम पर, उधमपुर के अंदर, और इसी तरीके से सूबा कश्मीर के अंदर भी गाड़ियों को रोक दिया, क्योंकि मूसलाधार बारिशें मुतअद्दिद मकामात पर हो रही है। अगरचे आरिफ जो बानिहाल में खड़े थे स्टेशन पर, वहां आपको मतला बरालू जरूर दिखा, लेकिन बूंदाबांदी रुकी थी, लेकिन रामबन बेल्ट के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर बारिशों का सिलसिला जारी है। हमारे साथ एक और कौमी शाहराह पर गुफ्तगू करने के लिए आकाश मलिक भी ज्वाइन कर चुके हैं। मुगल शाहराह बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त रोड प्ले कर सकता है, क्योंकि अगर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद है तो सबकी नजरें मुगल रोड पर है। बताएं जनाब, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है आकाश मलिक मुगल रोड की? क्या मुगल रोड आमदरफ्त के काबिल है? जी गौहर, मैं आपको बताता चलूं, तारीखी मुगल शाहराह जो इस वक्त ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल किया गया है। इस वक्त जो पीर गली के मकाम से शोपियान की तरफ से जो ट्रैफिक उसको जो है सुबह ही जो है वहां से मूव हो चुका है और इस वक्त वो कुशाना के मुकाम पे ट्रैफिक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ बात करेंगे, जो जम्मू की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है उसको स्टैंड बाई जो है बीजी के मकाम पे रोक दिया गया है, क्योंकि सुरनकोट से लेकर बफलियाज तक ये जो मुगल रोड को रोड टच करता है, इसमें रोड की काफी हस्तालत है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का डबल साइड चलना काफी मुश्किल है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट से सुबह ही बात हुई, उन्होंने कहा है कि जो ट्रैफिक जम्मू की तरफ से आ रहा है उसको जो हमने बीजी में स्टैंड बाई रखा है। जो ये बफलियाज क्रॉस करेंगे टुवर्ड्स दराबा का एरिया, जब ये क्रॉस करेंगे उसके बाद इस तरफ से भी जो है पुंछ की तरफ से भी ट्रैफिक को छोड़ा जाएगा। लेकिन मौसम के हवाले से बात करें, देर रात को ही यहाँ पीर पंजाल के मैदानी इलाकों में काफी बारिश हुई, लेकिन सुबह की पहली किरण में देखा कि मौसम में तब्दीली जरूर है या मौसम साफ जरूर है। बात करेंगे इस रोड की, यहाँ से जो सुरनकोट से लेकर जो है बफलियाज तक रोड की काफी खस्ता हालत की वजह से जो है गाड़ियों को चलने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी को लेके जो है जो जम्मू से ट्रैफिक आ रहा है उसको स्टैंड बाई अभी जो है पीजी के मकाम पे रखा है। जो ही ये बफलियाज क्रॉस करेगी ट्रैफिक जो मुगल रोड से इस वक्त आ रही है, जो फ्रूट्स की गाड़ियां हैं, जो ही वो दराबा का एरिया या बफलियाज का एरिया क्रॉस करेगी उसके बाद जो है ये बीजी वाला ट्रैफिक जो है श्रीनगर की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। आकाश, तो क्या ये माना जाए कि फिलहाल जो मुगल शाहराह है ट्रैफिक अगरचे रवां दवा है, लेकिन अभी वन साइड ट्रैफिक ही जारी है, और जो दोनों अतराफ से गाड़ियों का सिलसिला, क्या अभी मौसम की सूरत हाल है, शाहराह की क्या सूरत हाल है? क्या हम ये माने कि आइंदा के घंटों में दोनों तरफ से ट्रैफिक को खोल दिया जाएगा? जी जरूर, उस हवाले से बात की, जिस तरीके से छोटी गाड़ियां या कोई मेडिकल इमरजेंसी है वो दो तरफा से छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो बड़े ट्रक्स की बात करें इनको जो स्टैंड बाई इसलिए रखा गया है क्योंकि जो जिस तरह मैंने पहले भी बताया, सुरनकोट बफलियाज रोड पिछले 5 साल से सुर्खियों में है। सरकार इसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रही। वो रोड खराब होने की वजह से इन्होंने जो है इस वक्त ट्रैफिक जो है बीजी में स्टैंड बाई रखा है। लेकिन दो तरफा से ट्रैफिक चलने की बात कही आपने, तो वो जो छोटी गाड़ियां हैं जो जिस तरह सोमो टैक्सीज हैं उनको दो तरफा जाने की इजाजत है।
मौसम के हवाले से बात की, पिछले कई सालों की बात करें, मुगल रोड के ऊपर काफी शूटिंग स्टोन होते थे, काफी लैंडस्लाइड होती थी, लेकिन इस बार हमने देखा जब से ये रोड बीआरओ के अंडर आई है, लेकिन इस बार जो है इस पूरे साल में 2 बार जो है इस शाहरा को बंद चलिए, करना बहुत पड़ा शुक्रिया है आकाश मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल मौसम का मिजाज बेहतर है।